Okay, now recording is in progress. We start here. Screen is shared, and I guess you are getting the screen of this screen. So this is the right hand Cartesian coordinates, is right-handed coordinate system. We already know about it. Acha, any vector, the three-dimensional rectangular components of a vector. So it will be ax, ay, and az, and they can be calculated according to the number of parameters available. So it can also be written in the form of ax in the direction of a unit vector I, which is in the direction of x, and j is in y, and k is in the direction of the z axis. So magnitude of a Cartesian coordinated Cartesian vector is given by a the component squares and then under root. So there are three angles which we discussed in our class today. कि एक एंगल होगा अल्फा बीटा एंड गामा, और वो कॉस ऑफ अल्फा जो होगा फ्रॉम द रेक्टेंगल इट कैन बी जस्ट सेड कि ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक एक्स एक्सिस के उसमें है, वो क्या है, वो है ये एक्स। तो अगर हम सिंपल इसको जो राइट एंगल ट्राइंगल से जो कॉस का फंक्शन है वो यहाँ से लें, तो देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 का एंगल आपको नजर आ रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूज इज दिस ए, हाइपोटेन्यूज इज ए, और एक्स के अंदर जो प्रोजेक्शन होगी वो इसकी होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये जो बेस बनेगी वो बनेगी ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज बनेगा ए, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से ये कॉस बीटा, और दिस इज कॉस गामा। तो ये कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है? ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। देखें ये वेक्टर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो एंगल है मैंने आपको क्लास में जो है मार्कर से बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है इस एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस विल बिकम ए एक्स अपॉन ए। इन द सेम वे दूसरा भी जो है वो बन जाएगा 90 का एंगल, ये नजर नहीं आ रहा लेकिन दिस इज 90, और ये बन जाएगा ए वाई अपॉन ए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा ये। और इसी तरीके से दिस विल बिकम कॉस, ये 90 का एंगल नजर थोड़ा बहुत आ भी रहा है यहाँ पे, तो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम कॉस ऑफ गामा। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे हमने इसको डेवलप कर लिया है, ये वाली। अच्छा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हमें इसी इसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कि ए को डिवाइड कर देंगे बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में आपको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं। ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है, इसका मतलब है कि ए एक्स ए वाई और स्क्वायर करके ए मालूम कर लेंगे, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। राइट, अब इस वाली चीज को आप मैच करें यहाँ पर, ये ए एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है, ये ए एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया कॉस अल्फा के बराबर। दिस इज कॉल्ड कॉस अल्फा। दिस ए वाई अपॉन ए इज कॉस बीटा, और ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, जैसे ए एक्स अपॉन ए है ना, तो ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो इट विल जस्ट गिव यू ये स्क्वायर यहाँ से कर लेंगे मैग्नीट्यूड से, इधर से ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। तो ये जो है ना, यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये यहाँ से स्क्वायर करेंगे ए एक्स अपॉन ए को, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बिकॉज ए एक्स अपॉन ए इज कॉस अल्फा, और ए वाई अपॉन ए इज कॉस बीटा। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, और ये यहाँ पर 1। तो ये वाली चीज यहाँ से प्रूव हो गई। अच्छा, और दिस, अगर इफ यू हैव अ यूनिट वेक्टर अवेलेबल एंड यू वांट टू फाइंड आउट द ए वेक्टर इन दैट सेम डायरेक्शन, तो इस कॉस अल्फा से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सारे एंगल्स मौजूद ना हो तो इसकी प्रोजेक्शन मौजूद है, वो प्रोजेक्शन यहाँ पर है, ये थीटा की सूरत में। राइट, तो ये जो ए बार ए जेड है, ये तो इसका तो एंगल मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई, और दूसरी जो प्रोजेक्शन है ए प्राइम हो जाएगी
साइन साइन फाई। तो अब इसकी ये इस प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट्स निकालने होंगे, तो एक कॉस से निकाल लेंगे और एक को साइन से निकाल लेंगे। तो क्योंकि ए फाई ए प्राइम इज ए साइन अल्फा, तो यहाँ पे ए साइन अल्फा दोनों में आ रहा है, और एक में कॉस आ रहा है, एक में साइन आ रहा है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट निकल आएंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर इज जस्ट सिंपल। एडिशन ऑफ वेक्टर तो आपको मालूम है कि क्या करते हैं, सारे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में नहीं करवा रहा, प्रॉब्लम्स हैं इसके आगे, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं एंड ऑफ द चैप्टर में। मैं आपको 259 करवा रहा हूँ। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट एंगल ऑफ अल्फा फॉर F2 एंड देन एक्सप्रेस ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रैकेट एज ए कार्टेशियन वेक्टर। तो ये F2 के जो है हमें अल्फा निकालना है इस वाली डायग्राम में। F2 कहाँ पर है, ये रहा F2, ये F2 है। इसका एक एंगल दिया हुआ है, एक वाई एक्सिस से, एक जेड एक्सिस से 45 और 60, और आपको मालूम है F2 का निकालना है ना। तो 49 वाला सवाल मैं देखता हूँ कहाँ पर सॉल्व हुआ है, ये रहा 59 वाला। तो F2 का निकालना है यहाँ पे। तो भी हमें पता है कि कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज 1। तो हमने गामा निकाल लिया। कॉस अल्फा की जगह पे क्या रखा, 45 और 60, और इसको माइनस करके 1 की तरफ ले गए। तो यहाँ पे सिर्फ गामा रह गया। इसको कॉस इनवर्स लेंगे इसका, कॉस इनवर्स। तो ये हाफ आया है, कॉस इनवर्स लेंगे तो ये लिखा नहीं है, लेकिन कॉस इनवर्स समझ लें, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इज 60, तो एंगल इज 60। अब जब हमारे पास 60 एंगल आ गया तो 45 60 तो गिवन था, तीसरा भी 60 आ गया। तो 600 इसका मैग्नीट्यूड है, देखें ये जो है फैक्टर F2 इज 600, 600 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कोसाइन ऑफ द एंगल से। तो हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए 42.4.3 300 एंड 300। अच्छा, और क्या करना है इसके अंदर, F29 के अंदर, और तो इसके अंदर और कुछ नहीं कहा, लेकिन 60 का पार्ट है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रैकेट। अब इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। देयर आर टू फोर्सेस F1 एंड F2, वी हैव टू रिजॉल्व दीज ऑल फोर्सेस। हम F2 को रिजॉल्व कर चुके हैं। F1 को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जरा इसको आप वीडियो को होल्ड कर दें और खुद सोचें कि हाउ यू विल जस्ट गो अहेड विथ फाइंडिंग आउट द एक्स एंड वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर F1। अच्छा, आप इसको होल्ड कर लेंगे, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। देखें, एक एंगल जो बना रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल बना रहा है वाई के साथ 45 का। इसको देखें जरा गौर से देखें, इसकी इसका जो एंगल है ये 45 का एंगल बना रहा है विथ द बेस। और क्या एंगल है ये 45 बना रहा है, ये 45 का एंगल बना रहा है। और ये इसकी बेस जो है ये एंगल बना रही है, जो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बना रही है 30। अच्छा, अब ये बताएं कि जब ये जमीन के साथ 45 बना रहा है तो जेड के साथ कितना बनाएगा, 45 ही बनाएगा। राइट, तो एक एंगल हमारे पास गामा पता लग गया 45, और 30 हमें प्रोजेक्शन के एंगल पता है। तो ये जब हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन होगी तो हम एक्स और वाई के इसके अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, वही मैंने किया है यहाँ पर। तो जेड तो कंपोनेंट पता लग गया सीधा 45, क्योंकि जमीन के साथ 45 बना रहा है तो जेड के साथ 45 बना रहा होगा। मैग्नीट्यूड 45 है, इसको कॉस 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। F1 Z निकाल लिया है हमने इसको 45 450 कॉस 45 से। अब F1 X निकालेंगे तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स के साथ क्या एंगल बना रही है। ये देखें, इसका ये जो प्रोजेक्शन है ये वाली, ये एक्स के साथ 90 + 30 का बना रही है एंगल। तो ये 120 कर दिया। और वाई के साथ कितने का एंगल बना रही है 30, तो ये तरह से 30 कर दिया। और ये जो चीज़ है ये तो मल्टीप्लाई होनी ही थी इसके साथ, दैट इज F'। तो ये F' की वैल्यू है, F' की वैल्यू है 450 45, और यहाँ से हो गया कॉस 120 ये वाला, और ये हो गया कॉस 30। ये इसकी वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया अभी। अब ये जो पार्ट अगला है 60 का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 60 में क्या सॉल्व करना है, 60 में सॉल्व करना है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रैकेट। इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग अलग ऐड कर देते हैं, दैट्स हाउ यू फाइंड द रिजल्टेंट। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रैकेट। अच्छा, डायरेक्शन एंगल्स भी निकालने हैं रिजल्टेंट के, और मैग्नीट्यूड भी निकालना है।
इसका रिजल्टेंट जो है वो तो यूं निकाल लिया मैंने। ये F2x भी हमारे पास है, और 60 में हमने क्या किया कि F2x कितना था 423, और F1 था, F1x था -159 यहाँ से, ये रहा -159 ये रहा। तो इसको ऐड कर लिया, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया, यहाँ से 300 और ऊपर से 275.6, इसी तरीके से यहाँ से -300, माइनस कहाँ से आ गया, 318 तो यहाँ से आ गया ना, 318 तो यहाँ से आ गया, 275 था ये से 318 ये रहा जेड कंपोनेंट 3182, और ये -300 देखें। एफ जेड जो है कौन सी पावर, कौन सी उसका, इसका F2 का कहाँ पे काम कर रहा है, ऊपर वाले के डायरेक्शन से अपोजिट में काम कर रहा है या नहीं, ये ऊपर जा रहा है, ये जो है हमने नीचे लिया है, तो ये जो है डायरेक्शन काम कर रहा है नेगेटिव में, जेड डायरेक्शन में, ये ऊपर काम कर रहा है। ये हमने नीचे का जो है मालूम किया था एंगल, जेड का जो एंगल मालूम किया था वो हमने गामा जो मालूम किया था वो ऊपर से नहीं मालूम किया था, नीचे से मालूम किया था, तो ये हमें नेगेटिव लेना पड़ गया इसको। ये इस तरीके से 18.2 आ गया, और इसी तरीके से आंसर मैच हो गया। नाउ वी जस्ट गो डायरेक्टली टू 285। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये नहीं सॉल्व किया कि इसके जो है एक सवाल था वो मेरे से मिस हो गया। इसके जो है डायरेक्शन भी मालूम करनी थी, डायरेक्शन एंगल्स, वो मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा 285 लास्ट क्वेश्चन है इसका आई गेस। 284 है, फिर 285 है, मैंने कौन सा किया है, 285। 285 को जो है पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इट, पहले हम 284 पढ़ लेते हैं। 284 की डायग्राम यही है, नहीं, 285 की डायग्राम है अलग है, 284 की डायग्राम अलग है, हमें एक ही डायग्राम से बात करनी है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन द बोल्ट, दिस इज द बोल्ट। F1 और F2 दो काम कर रही हैं, और ये देखें कि F1 जो है कंप्लीटली इन Y एक्सिस है, नहीं नहीं Z एक्सिस। इफ द रिजल्टेंट फोर्स FR हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 पॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स अल्फा भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है रिजल्टेंट का। अच्छा, रिजल्टेंट का जब अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो हम गामा निकाल ही सकते हैं, 1 = cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos गामा बीटा, गामा स्क्वायर, cos² गामा। तो ये इसकी मदद से हम इसका रिजल्टेंट के तीनों एक्सेस निकाल देंगे। ये देखिएगा, फॉर रिजल्टेंट फोर्स एस, गामा निकाला यहाँ से, मल्टीप्लाई कर दिया तीनों एंगल से। ये जो कैलकुलेट था जेड था, जो एंगल मौजूद नहीं था, जेड का एंगल मौजूद नहीं था ना, देखें जेड का एंगल किसका, रिजल्टेंट का, जेड का गामा नहीं था, तो हमने इसको गामा सपोज कर लिया 1/, ये इससे सपोज कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, ये कॉस इनवर्स निकाला तो 22.56 आ गया। ये हमने तीनों कंपोनेंट निकाल लिए रिजल्टेंट के। अब F1 जो है क्योंकि पूरी की पूरी काम कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ Z, और Z में भी कौन सी, ये वाली देखें, F1 इज इन द नेगेटिव Z, तो इसको नेगेटिव Z ले लिया, -20, ये -20 ले लिया। F2 के जो हमें X और Y और Z कंपोनेंट्स निकालने हैं, वो हमने पहले कैसे निकाले कि, नहीं निकालने हैं अभी हमें तो, F2 के तो निकालने नहीं, F2 को तो मालूम करना है, दैट इज अननोन, रिजल्टेंट पता है, तो रिजल्टेंट हमने पता लग गया कि RX का क्या था, ये था बस 17.1, तो यहाँ पे 17.1 पुट कर दिया, ये -1 17.1, ये, और F1x और F1x 0 था, तो ये F2x निकल आया, और इसी तरीके से F2y और इसी तरीके से F2z भी निकल आया। एंड दैट्स हाउ वी हैव जस्ट गॉट द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ F2, और हमने इस कंपोनेंट की मदद से ये हमने F2 पूरा का पूरा निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब जो है इसके डायरेक्शन एंगल से तीनों एंगल अगर हमें मौजूद हो, वो जो मैंने कहा था कि मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तीनों एंगल मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया 32.5, तीनों मौजूद है, F2 Fx भी मौजूद है, Fx भी मौजूद, जैसे F2 का Fx भी मौजूद है, Fy भी मौजूद है, Fz भी मौजूद है, तो एंगल्स निकल आएंगे, क्योंकि Fz/F इज कॉस अल्फा। ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, फिर दिखा देता हूँ।
आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आपको मैं दिखा दूं कि दिस दिस कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है, ए एक्स अपॉन ए के। तो ए मैग्नीट्यूड है, और ये भी कहीं वाजे भी लिखा हुआ होगा, ये वाला, ये है 2.5। कॉस ऑफ अल्फा इज एक्स अपॉन ए। तो तीनों मौजूद है हमारे पास, F2 के, एक्स, ए, वाई और जेड भी, और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, ये मैग्नीट्यूड है F32.7। इससे हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे। और इसी तरीके से जो मैंने मिस आउट किया था वो ऊपर 259 के अंदर भी तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनके एफ जेड, एफ वाई, एक्स जेड तीनों मौजूद हैं। एफ निकाल के इसका मैग्नीट्यूड से इन तीनों को डिवाइड कर दें, कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा के साथ इसको इक्वेट कर दें, and that's how you will be able to find out the angles. And that's how we just reached the end of this lecture. I hope that this was useful or clear enough to for you to get something out of it. अच्छा,